जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। साथियों, जिस तरीके से आप सभी को ज्ञात है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, उससे पहले आप सभी को डाउट है कि सर आईटीआई वाले एग्जाम देंगे क्या, टेंथ वाले एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, इन सभी टॉपिक्स को आज की वीडियो में मैंने कवर किया है। आप पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे क्या होना है। इससे पहले साथियों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में साथियों आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। देखते हैं साथियों क्या नया अपडेट है, चीज़ों को समझ। देखिए साथियों, आज की क्लास जो होने वाली है वो इन मेन मुद्दों पर होने वाली है। टेंथ वाले एग्जाम दे सकते हैं, आईटीआई वाले एग्जाम दे सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर कब तक होगा, फॉर्म कितने भरे गए, भर्ती कितनी है, और दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले हम बात करेंगे टेंथ वाले एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। देखिए साथियों, जो नोटिस आया था मैं आपको बता दूं, वो टेंथ बेसिस पे आया था। ठीक है, उसमें आईटीआई का कोई क्राइटेरिया नहीं मांगा गया था। उसमें यही बताया गया था कि जो टेंथ किए हुए हैं वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें और वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो उस क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, आप इस मामले में बिल्कुल भी ना उलझें। कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सभी के पक्ष में आएगा। ऐसा नहीं कि भर्ती रद्द कर दी जाएगी, टेंथ वालों को बाहर कर दिया जाएगा, आईटीआई वालों को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना। ये मामले चलते रहेंगे, लेकिन फैसला अंत में यही आना है कि सभी एग्जाम देंगे। तो अपनी तैयारी मजबूत तरीके से करिए। कंफर्म है टेंथ वाले एग्जाम देंगे 100%। आज मेरी बात लिख लो कि टेंथ वाले एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब टेंथ वालों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, टेंथ वाले एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद आईटीआई वाले एग्जाम दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म फिल किया था, जिसने आईटीआई लगाया है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं लगाया है, टेंथ के लेवल पर फॉर्म फिल किया है, तो आईटीआई वाला भी एग्जाम दे सकते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन थी वो टेंथ पास थी, तो जिसके पास टेंथ है वो यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर कब तक होगा, इन सभी मुद्दों को बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं। सिलेबस से पहले आपको कुछ चीज़ें देखनी है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म कितने भरे गए हैं। इन सभी मुद्दों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें अच्छे से समझिए। अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो चीज़ें समझ लीजिए। देखिए साथियों, ये जो है आपकी 2013 की वैकेंसी है, जो ओल्ड वैकेंसी है। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 2013 में जो वैकेंसी आई थी 45,107 वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसमें जो फॉर्म फिल हुए थे साथियों वो 80 लाख फॉर्म फिल हुए थे। एक सीट पर जो था दोस्तों 177 का मुकाबला देखने को मिला था, यानी कि एक सीट के लिए 177 बच्चों ने यहाँ पर फाइट की थी, तो मुकाबला कड़क था। ठीक है, अब देखिए 2018 में क्या हुआ, 62,907 वैकेंसी थी। अब यहाँ पर 1.89 करोड़ जो है स्टूडेंटों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था, और पर सीट पर दोस्तों 300 का मुकाबला था, यानी एक सीट के लिए 300 स्टूडेंटों ने फाइट की थी। अब देखिए आंकड़े ये क्यों बदल गए। देखिए एक यहाँ 2013 से 18 तक दोस्तों 5 साल का डिफरेंट देखने को मिला, इस कारण से फॉर्म ज़्यादा भरे गए। देखिए इसके जस्ट अगले साल 2018 के बाद 19 में वैकेंसी आ गई थी 1,37,039। ठीक है, 1,37,039 वैकेंसी आ गई थी। इसमें दोस्तों 1.15 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, और 110 का मुकाबला यहाँ रहा। देखिए यहाँ मुकाबला कम क्यों हो गया, क्योंकि कंटिन्यू वैकेंसी आई, और वैकेंसी आपकी 1 लाख से प्लस वैकेंसी आई। ठीक है साथियों, अब 2025 में दोस्तों आपकी 32,483 वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत कम है, और दोस्तों फॉर्म इसमें भी बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें दोस्तों एक कैंडिडेट ने आरटीआई लगाया था, वहाँ पर अभी रेलवे ने मना कर दिया है कि अभी तक कोई भी ऐसा सटीक आंकड़ा नहीं है जिसमें जो है टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में बता दिया जाए। तो धैर्य रखें आप लोग, अभी ऐसा कोई आरटीआई नहीं आया, जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस प्रोसेस क्या रहेगा, वो सब कुछ बता। देखिए साथियों, ये जो आपका सिलेबस है, जनरल साइंस 25 नंबर जो है क्वेश्चन जो आएंगे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे मेन रोल रहने वाला है जनरल साइंस का। जिसकी साइंस मजबूत है, विज्ञान मजबूत है, तो वो ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस है ना वो 10th लेवल का सिलेबस है। ठीक है, क्लास 10th की साइंस आएगी आपकी, यहाँ की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिर्फ 10th बेसिस पे, ज़्यादा बड़ा हाई फाई क्वेश्चन आपसे देखने को नहीं मिलेगा। तो जिसकी मैथमेटिक्स कमजोर है ना, वो साथियों जनरल साइंस बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करे। देखिए मैथमेटिक्स को बताऊंगा कैसे पढ़ना है अगली वीडियो में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो देखिए रीजनिंग में आप 100% सही करने की कोशिश करें। हर बच्चा जो है सही करने की कोशिश करता है, रीजनिंग जो है खींच लेता है। ठीक है, लेकिन जो दिक्कत आती है मैथमेटिक्स में और जनरल साइंस में, जिसकी जनरल साइंस डूबी हुई है तो वो सिलेक्शन में लगभग डूब ही जाएगा। ठीक है, बिना जनरल साइंस के तो ग्रुप डी में सिलेक्शन भूल जाएगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो इनको कवर करना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको जीएस एक छोटा सा नाम है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स ही उलझा देता है,
तो भाई ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है और 100 ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सजेशन दूंगा कि जनरल साइंस 100% 25 में से कोशिश करिए 25 यहाँ करेक्ट हो, ठीक है। तो ये आपका जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है। ये आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, सीबीटी 1। और आरआरबी ग्रुप डी में एक ही एग्जाम होगा आपका, सीबीटी 1, सीबीटी 2 नहीं होता, बस एक ही होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या रहेगा इसका ये बात कर लेते। देखिए साथियों, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका सीबीटी होगा, सीबीटी होगा सबसे पहले, ठीक है। अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो दोस्तों आपका पीईटी होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। यानी कि आपको दोस्तों शरीर का जो परीक्षण किया जाएगा, मेडिकल वगैरह होगा, तो ये आपका पीईटी के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। देखिए पीईटी अलग है, सॉरी, और मेडिकल टेस्ट आपका अलग है। पीईटी में दोस्तों आपकी लंबाई, दौड़ाई, कूद ये सब होंगे, और मेडिकल टेस्ट दोस्तों आपका इसके बाद होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 4 भागों में है, सबसे पहले सीबीटी, फिर पीईटी, फिर डीवी, फिर दोस्तों आपका मेडिकल। तो ये आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी का कंप्लीट प्रोसेस है। अब देखिए मैं आपको एग्जाम के बारे में और बता देता हूँ कि एग्जाम आपका कब तक होगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम डेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल 100% चीज़ें आपको यहाँ से कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। 2022 से मैं लगातार क्लासेस दे रहा हूँ और चीज़ें जो हैं बिल्कुल कंफर्म है। देखिए अभी जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम होना है, ठीक है, एनटीपीसी का आपका एग्जाम होना है। और दोस्तों एनटीपीसी में भी आपकी 2 तरह की वैकेंसी हैं, ग्रेजुएट लेवल की और नॉन ग्रेजुएट लेवल की, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहना ना, अभी अप्रैल चल रहा है, क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, और अभी तक एनटीपीसी का एग्जाम का कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। अप्रैल में आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने की कोई चांसेस नहीं है, अप्रैल जो आपका पूरा ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम जो होगा आपका एनटीपीसी का, वो मान लीजिए मई में हुआ तो हुआ, लेकिन ये जून जुलाई में जो दोस्तों आपका अभी एग्जाम होगा आपका एनटीपीसी का, ठीक है। अगर जून में स्टार्ट होता है तो जुलाई तक आपका एग्जाम चलेगा आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एनटीपीसी की, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम चलेगा वो जून से जुलाई आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा, बात कन्फर्म हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद साथियों अभी 26 मई तक जो है ग्रुप डी की भर्ती कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का क्या निर्णय रहता है, क्योंकि 26 मई तो आप भूल जाइए, यानी कि मई तक आप भूल जाइए कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होना है। अब देखिए जुलाई तक तो साथियों जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चला, ठीक है। अब भाई एनटीपीसी या जून जुलाई 2 माह हुआ है, ठीक है, 2 माह हुआ जुलाई, कम से कम 3 माह का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद 26 मई के बाद तो आपको जो एग्जाम होगा ना साथियों, अगस्त से सितंबर के मध्य आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। इससे पहले आपका एग्जाम होने की कोई भी संभावना नहीं है। जो आपका एग्जाम वो साथियों अगस्त या फिर सितंबर में होगा, ठीक है। इन 2 मंथ से अगस्त से पहले आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा, इतना कंफर्म है। तो तैयारी में लग जाइए, और जो कोर्ट के जो केस चल रहे हैं ना, इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। एग्जाम दोनों ही कैंडिडेट 10th और आईटीआई दोनों एग्जाम देंगे, 100% देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे कि दोस्तों किसी एक पक्ष को जो है यहाँ हानि हो, ठीक है। तो 10th वाले भी तैयारी करो, आईटी वाले भी तैयारी करो, कोर्ट के केस का रोना धोना बिल्कुल बंद करके अपनी तैयारी पर फोकस करो। 10th वाले भी देंगे एग्जाम और आईटी वाले भी देंगे। आज मेरी बात अभी 100% लिख लीजिए, दोनों आप यहाँ एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि दोस्तों जो फॉर्म फिल किए थे उसमें जो था वो 10वीं पास का था, तो 10वीं मांगा गया, तो 10वीं वालों के साथ अन्याय नहीं होगा और ना ही दोस्तों होगा आपका आईटीआई वालों के साथ, ठीक है। ऐसा निर्णय आएगा कि आप दोनों खुश हो जाएंगे, दोनों ही एग्जाम देंगे, ठीक है। देखिए साथियों, आज की क्लास में मैंने छोटी से छोटी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आप समझे होंगे। साथियों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में साथियों ज्वाइन का ऑप्शन दे रखा है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको और भी लेटेस्ट अपडेटें मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।